फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग डेट इज कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, स्पीड मैथ्स के नाम से आपको कोई टॉपिक नहीं मिलेगा एग्जाम के सिलेबस में। तो हमने ये नाम दिया है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ये, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन के तौर पर। देखिए फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है और टाइम को आपको मैनेज करना ही होगा अगर आपको हर एक सेक्शन को क्लियर करना है। तो टाइम को आपको मैनेज करना है और उस टाइम को आप किस तरह से सेव कर सकते हैं वो कर सकते हैं आपकी कैलकुलेशन को बेहतर बनाकर। और इस वीडियो में हम उस कैलकुलेशन को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है समीर गहलोत और दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़ी हुई कुछ कैलकुलेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ मेथड्स हैं उनको जानेंगे ताकि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशंस को हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उसे किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ये हम समझेंगे। मान लीजिए ऐसी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दी गई, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, पेन लेते हैं और पेपर पर 944 लिख देते हैं। उसके बाद में जो सेकंड वैल्यू है उसे उसके नीचे लिखते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में इन दोनों को ऐड करते हैं, 4 + 2 6, 4 + 4 8, 9 + 7 16। तो आंसर आ जाता है 1686। आंसर आपका बिल्कुल राइट है और जो मेथड है वो भी बिल्कुल राइट है। लेकिन एग्ज़ाम में हमें ये नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे आप आपका पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं उन्हें आप फिर से लिखकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें ये नहीं करना है। हमें जो वैल्यूज़ दी गई है उन्हें अपने माइंड में सोल्व करना है। अगर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम कुछ वर्क पेपर पर कर सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशंस हो सकती हैं उन्हें हमें माइंड में सोल्व करना है। तो देखिए ये इक्वेशन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूनिट मेथड। तो यूनिट मेथड बाकी मेथड से थोड़ा सा ज़्यादा सही है और ये किस तरह से सही है इसको हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूनिट मेथड। तो इसमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट प्लेस पे वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करना होता है, फिर सेकंड प्लेस पे जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके थर्ड प्लेस पे जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करना होता है। तो जो यूनिट प्लेस पे है पहले उनको ऐड करें, फिर सेकंड प्लेस पे है उनको ऐड करें। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 + 2 यानी कि 6, 4 + 4 8 और 9 + 7 कितना 16। तो बिना पेपर वर्क किए हुए हमने डायरेक्ट हमारा जो आंसर है उसे फाइंड कर लिया। कितना आ गया 1686। और देखिए इस इक्वेशन को हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं भाई। इसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 100 के पार्ट में, 10 के पार्ट में। जैसे 900 और 700 कितना हो जाएगा 1600, 40 + 40 कितना 80, 4 + 2 6, तो कितना हो जाएगा 1686। तो इसको हम कहते हैं स्प्लिट एंड मर्ज। ठीक है, पहले स्प्लिट करना है आपको, तोड़ना है जैसे 100 में 10th में, और फिर आपको मर्ज कर देना है वैल्यू को। तो आप यूनिट मेथड यूज कर सकते हैं, स्प्लिट एंड मर्ज यूज कर सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे वो मेथड आप यूज करें। तो जो इम्पोर्टेंस आपको देनी है वो देनी है कि आप कम से कम टाइम में किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो जिस मेथड से भी आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं उसको आप प्रीफर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 2412 प्लस 3426। तो इनको ऐड करना है, यूनिट मेथड का हम यूज करते हैं। क्या हो जाएगा 2 + 6 8, 1 + 2 3, 4 + 4 8, 3 + 2 5। तो कितना हो जाएगा 5838। तो आंसर हमारा आ चुका। तो बिना इस तरह का मेथड हमने यूज़ किए हुए आंसर को माइंड में सोल्व करते हुए फाइंड कर लिया। ठीक है, स्प्लिट एंड मर्ज से भी इसको सोल्व कर सकते थे। क्या हो जाता देखिए 2000 + 3000 5000,
400 प्लस 400 800, 10 प्लस 20 30, 2 प्लस 6 8, तो कितना हो जाता देखिए 5838। तो जो मेथड आपको सही लगे उसे यूज करते हुए आप क्वेश्चंस को सोल्व करें। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दिया हुआ है 7562 प्लस 2154, इन्हें ऐड करना है। क्या होगा देखिए 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 6 11। अब देखिए हमें यूनिट प्लेस यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ वन वैल्यू लिखेंगे, जो अदर वैल्यू है 11 का जो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6, और 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा 9। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या आ जाएगा 9716। स्प्लिट एंड मर्ज की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा 7000 प्लस 2000 9000, 500 प्लस 100 600, 60 प्लस 50 110। अब देखिए 10th प्लेस की वैल्यूज को ऐड किया तो एक 100th प्लेस की वैल्यू आ रही है, तो 1 एक्स्ट्रा को हम 100th प्लेस की वैल्यू में ऐड कर देंगे, यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600 आ रहा था वहाँ पे कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, और लास्ट में जीडी क्या हो जाएगी 2 प्लस 4 यानी कि 6, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 9716। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 997 प्लस 448, तो यूनिट मेथड का यूज़ करें तो देखिए क्या होगा किस तरह से ऐड होगा 7 प्लस 8 15, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 जो कैरी फॉरवर्ड था तो 14 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1445। स्प्लिट एंड मर्ज से भी ये सोल्व हो सकता है। देखिए 900 प्लस 400, 90 प्लस 40, 7 प्लस 8, तो इस तरह से भी आप आंसर ला सकते हैं, लेकिन इससे आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर स्प्लिट एंड मर्ज को किस तरह से यूज़ करना है वो देखिए। 997 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 माइनस 3, ठीक है 1000 माइनस 3, आप 1000 माइंड में लेकर चलिए। 1000 को 448 से ऐड किया तो क्या आ जाएगा 1448। अब 3 एक्स्ट्रा भी लिया, 1000 हमने इसको मान लिया तो 3 एक्स्ट्रा लिया तो 3 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1445। तो आपको माइंड में सोल्व करना है और मेथड वो यूज करना है जिससे आप कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर सकें। तो जो हमारा आंसर है वो स्प्लिट एंड मर्ज को किस तरह से यूज किया जाए उस पर निर्भर करेगा, और आप कम से कम टाइम में किस तरह से सोल्व कर पाएँ उसे ही आप प्रिफर करें। नेक्स्ट क्या है देखिए 1024 में से हमें 526 माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। यूनिट मेथड का यूज करते हुए देखिए क्या होगा 4 माइनस 6, 6 बड़ी वैल्यू है 4 से तो ये माइनस नहीं हो पाएगा, हमें 1 बोरो लेना होगा, कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8। इधर कितना बचा 1, अब 1 में से हमें 2 माइनस करना है, ये भी नहीं हो पाएगा तो हमें फिर से 1 बोरो करना होगा, कितना हो जाएगा 11 माइनस 2 9। इधर 9 बचा, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 498, ये हमारा आंसर होगा। अब स्प्लिट एंड मर्ज को किस तरह से यूज करना है देखिए 1024 में से माइनस करना है 526, तो हम इसको क्या अज्यूम कर सकते हैं 524 आप एज्यूम कर लीजिए, माइंड में से एज्यूम कीजिए, कितना इजी हो जाएगा 1024 में से माइनस होगा 524 कितना आ जाएगा 500। अब 2 लेस किया हमने तो वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा, किसमें से 500 में से 2 हम लेस करेंगे, कितना आ जाएगा 498। तो इस तरह से आप माइंड में सोल्व करके कितना इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जहाँ पर आप वैल्यू को बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, जहाँ पर घटाना चाहें घटा सकते हैं, बस इम्पोर्टेंस आपको देनी है टाइम को कि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 7364 माइनस 2347, तो यूनिट मेथड का हम यूज़ करते हैं। क्या हो जाएगा 4 माइनस 7, अब 7 बड़ा है 4 से तो हम 1 बोरो कर लेंगे, किससे 6 से, कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर क्या रह गया 5, 5 माइनस 4 1, इधर हो जाएगा 3 माइनस 3 यानी कि 0, और 7 माइनस 2 5, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 5017।
अब देखिए स्प्लिट एंड मर्ज इस पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। 7364 माइनस 2347, 7000 माइनस 2000, 5300 माइनस 300, जीरो आ जाएगा 100 की प्लेस पर, 64 माइनस 47। अब देखिए इसको हम 50 एज्यूम कर सकते हैं, तो माइनस की वैल्यू में 3 बढ़ा दिया, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हमें 3 ऐड करना होगा। तो 64 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 3 जो हमने इसमें से बढ़ाया है नेगेटिव वैल्यू में, उसको ऐड करना पड़ेगा, तो 3 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 17, तो 5017 आ जाएगा। तो मेथड आप कोई भी यूज करें, यूनिट मेथड आप यूज करें, स्प्लिट एंड मर्ज यूज करें, लेकिन ध्यान आपको यही रखना है कि कम से कम टाइम आप किस मेथड का यूज करके लगा सकते हैं, क्योंकि आपको स्कोर अपना बढ़ाना है और स्कोर बढ़ाने के लिए टाइम कम से कम देना होगा पर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको मेथड चूज करना होगा उस क्वेश्चन के सिचुएशन के हिसाब से कि कौन सा मेथड मुझे कम टाइम में सोल्व करके दे देगा क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स आपका अगर कोई डाउट रह जाता है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब गुरु नाम से, आप वहां पर अपना डाउट लिखें जिसका सॉल्यूशन आपको 24 हार्स में मिल जाएगा। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी आप इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से। देखिए क्या दिया हुआ है, 28,035 प्लस 5,654 प्लस 13,976, इन सबका एडिशन क्या होगा। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 48,865, सेकंड 49,965, थर्ड 47,665, फोर्थ वन इज 48,165 एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। अगर इनमें से कोई सा भी सही नहीं हुआ तो जो ऑप्शन है फिफ्थ वाला वो सही आंसर होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करने पर आपको कितना टाइम लग जाता है। सबसे पहले तो आप फर्स्ट वैल्यू को पेपर पर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वैल्यू को आप पेपर पर लिखते हैं, क्या है 5654। फिर उसी के नीचे थर्ड वैल्यू को लिखते हैं, वो कितनी है 13,976। उसके बाद में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इनका एडिशन करते हैं, क्या हो जाएगा 5 + 4 9, 9 + 6 15, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 1 + 6 7, 7 + 9 16, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1 + 8 9, 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, 14 + 3 17, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 1 + 2 3, 3 + 1 4। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 47,665। ये आंसर राइट हो जाएगा, लेकिन आपने जो टाइम वेस्ट किया उससे आपके जो अदर्स क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो आपको ये मेथड एग्जाम में यूज़ नहीं करना है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूनिट मेथड। देखिए स्प्लिट एंड मर्ज को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और माइंड में काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम यूनिट मेथड का यूज़ करेंगे। तो सोल्व करते हैं इसे। देखिए क्या हो जाएगा 5 + 4 9, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये तो तय है कि हमारे जो आंसर है उसमें लास्ट डिजिट क्या होगी 5 होगी, और सारे ही ऑप्शंस में 5 तो लास्ट में है। डेट में हमें आगे सोल्व करना होगा। तो 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 कितना 16, 1 कैरी फॉरवर्ड हो चुका। लास्ट टू डिजिट्स क्या है हमारे आंसर की 6 5, और सारे ही ऑप्शंस में 6 5 भी दिया हुआ है। डेट मीन्स हमें आगे फिर से सोल्व करना होगा। कितना ये आ गया कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 0 1, 1 + 6 7, 7 + 9 कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी लास्ट थर्ड डिजिट्स हैं आंसर्स की वो क्या होंगी 6 6 5, और जो एक ही ऑप्शन में मैच हो रही हैं वो है ऑप्शन 3। डेट मीन्स ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो गलत है, ये फिक्स हो गया, ये कंफर्म हो गया। सिर्फ ऑप्शन 3 और 5 अब राइट आंसर होंगे। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप क्या करें, इसको क्लिक कर दें, क्योंकि चांसेस हैं कि ये रॉन्ग भी हो सकता है। भाई 50% चांस है कि ये 3 हो और 50% नन ऑफ दीज हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप
चेक करके क्लिक करके इस आंसर को आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको अदर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है। तो चांसेस इस तरह की सिचुएशन में रहता है कि आपका जो आंसर है वो वैल्यू ही होगी, नन ऑफ दीज नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पूरा सोल्व करके कंफर्म हो सकते हैं। जैसे देखिए 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ था, क्या हो जाएगा 1 + 8 9, 9 + 5 14, 14 + 3 17। 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1 + 2 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये कंफर्म हो गया है कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 3। तो अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपके पास टाइम कम है, तो यूनिट मेथड की हेल्प से आप सिर्फ कुछ डिजिट्स को ही फाइंड आउट करके अपने आंसर को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 9815 माइनस 5632 प्लस 7031 माइनस 2758। तो इस कैलकुलेशन को हमें करना है और इससे रिजल्ट क्या आएगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, फर्स्ट 8465, सेकेंड 6743, थर्ड ऑप्शन है 5460, फोर्थ ऑप्शन है 5455 एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो सोल्व करते हैं इसे। देखिए क्या होगा यूनिट मेथड की हेल्प से। 5 - 2 3, 3 + 1 4, 4 - 8। अब देखिए 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 8 बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव में जो वैल्यू है 4 उससे बड़ी वैल्यू है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू को बड़ा करना होगा, इसलिए 1 बोरो करेंगे। तो क्या हो जाएगा 14 - 8 कितना हो जाएगा 16। अब लास्ट में हमारे आंसर में 6 आना चाहिए, ये कंफर्म है। ऑप्शंस में देखते हैं कहीं पर है, नहीं है। डेट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो देखिए यूनिट मेथड की हेल्प से हमने कितना जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते ऑर्डिनरी मेथड से तो क्या करते, इसमें और ज़्यादा आप टाइम लगाते। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं पहले आप उनको लिखते साथ में, फिर क्या करते इनसे जो भी रिजल्ट आता, ठीक है, उसके बाद में जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उन्हें लिखते पेपर पर। क्या हो जाता, जो भी रिजल्ट आता फिर उन दोनों को आपस में कैलकुलेट करके रिजल्ट फाइंड आउट करते। तो कितना सारा जो प्रोसेस है वो हमारा टाइम वेस्ट करता। यूनिट मेथड की हेल्प से सिर्फ वन स्टेप में, सिर्फ वन कैलकुलेशन में हमने ये फाइंड कर लिया है कि हमारा जो आंसर है वो आंसर कौन सा राइट है। अगर 6 हमें अदर ऑप्शंस में मिल जाता तो हम एक और स्टेप आगे बढ़कर सोल्व कर लेते, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन से ही, फर्स्ट स्टेप से ही हमें मिल चुका कि हमारा जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। तो अब आप समझ गए होंगे यूनिट मेथड अदर मेथड्स के कंपैरिजन में कितना सही है। फ्रेंड्स, हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए नए वीडियोस के आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन पाने के लिए आप क्या करें, 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें। उससे आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकेंगे। फ्रेंड्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की कैलकुलेशंस को हमने सोल्व किया कुछ डिफरेंट मेथड से, ठीक है। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। इन डेसिमल नंबर्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो तरीका है वो क्या होता है, तो इनको भी हम यूनिट मेथड की हेल्प से ही सोल्व करेंगे, ठीक है। यूनिट मेथड की हेल्प से हम इन्हें सोल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई खास बातें हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। वो बातें क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 327.783 प्लस 32.25। अब देखिए यूनिट मेथड में जिस तरह से हम सोल्व करते हैं, लास्ट को लास्ट से ऐड करते हैं। 3 + 5 अगर हम करते हैं तो कितना आता है 8, लेकिन इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें करना क्या है, हमें ध्यान में रखना है कि जो डेसिमल है उसके बाद में जितनी भी डिजिट्स हैं वो हर वैल्यू में सेम होनी चाहिए। यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में, तो यहाँ पर भी हमें 3 डिजिट करनी होगी। यानी कि हम 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करें, एक 0 इसके बाद में लिख दें। अब हम यूनिट मेथड का नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसे सोल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 0 कितना आ जाएगा 3, 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा
10, तो 0 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड फिर से होगा। 1 + 2 3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा ये 3 और किसी से ऐड नहीं होगा। यहाँ पर आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं। 3 + 0 कितना हो जाएगा 3, और जो डेसिमल लगेगा वो पीछे से लास्ट थर्ड डिजिट के बाद में लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा ये डेसिमल, कितनी वैल्यू हो जाएगी 360.033। तो डेसिमल नंबर्स को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि डेसिमल के बाद में हर वैल्यू में सेम डिजिट्स होनी चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होनी चाहिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होनी चाहिए, ठीक है। जो मैक्सिमम डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में वो हर एक वैल्यू में होनी चाहिए। नेक्स्ट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। 2.937 प्लस 29.37 प्लस 293.7, इनको ऐड करना है। देखिए किस तरह से होगा। तो सबसे पहले तो हमें डिजिट्स इक्वल करनी है डेसिमल के बाद में। देखिए मैक्सिमम 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में, तो सब में 3 डिजिट ही हमें करनी होगी। 937 यहाँ पर है तो यहाँ पर डेसिमल हमें 3 डिजिट करनी है, तो यहाँ पर 10 ऐड कर दें, ठीक है। और इसमें सिर्फ 1 ही डिजिट है डेसिमल के बाद में, तो यहाँ पर हम 20 ऐड कर दें, तो हमारी जो डेसिमल के बाद में डिजिट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। अब सोल्व कर सकते हैं इसे। क्या हो जाएगा 7 + 0 + 0 कितना हो जाएगा 7। सेकंड प्लेस पे क्या वैल्यूज हैं 3 + 7 + 0 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 + 9 10 + 3 13, 13 + 7 20, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 + 2 4, 4 + 9 13, 13 + 3 16, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो 0 मान सकते हैं, तो 1 + 0 1 और 1 + 2 3 हो जाएगा। 3 + 9 12, ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वैल्यू नहीं है तो 0 मान सकते हैं, क्योंकि हम आगे किसी भी वैल्यू में 0 लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ 1, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर भी 0 मान सकते हैं, और यहाँ पर वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। अब डेसिमल क्या लगेगा पीछे से 3 डिजिट्स के बाद में 1 2 3, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 326.007। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है 43.632 प्लस 3.05 प्लस 437.102 माइनस 232.56। तो सबसे पहले तो हमें इनमें जो डेसिमल के बाद में डिजिट्स हैं उनको इक्वल करना है। मैक्सिमम डिजिट्स कितनी है 3, तो इसमें भी हम 3 करेंगे, तो 10 ऐड कर देते हैं। इसमें 3 डिजिट्स हैं और जो लास्ट वैल्यू है उसमें 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में, तो इसमें हम 0 ऐड कर देते हैं। सोल्व कर लेते हैं इसे। देखिए क्या हो जाएगा 2 + 0 + 2 4 माइनस 0, तो लास्ट डिजिट है वो 4 आ जाएगी। 3 + 5 + 0 8 माइनस 6 2 बच जाएगा। 6 + 0 + 1 यानी कि 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। 3 + 3 यानी कि 6, 6 + 7 13, 13 माइनस 2 11, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 + 4 5, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 मान सकते हैं। 5 + 0 5 + 3 8 हो जाएगा, माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 मान सकते हैं। जो डिजिट है वो क्या है 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और डेसिमल लग जाएगा लास्ट 3 डिजिट के बाद में। तो जो आंसर है वो होगा 251.224। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेसिमल नंबर्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। 555.05 प्लस 55.50 प्लस 5.55 प्लस 5 प्लस 0.55। अब इसको कैलकुलेट करना है और आंसर क्या आएगा। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट 621.65, सेकंड 655.75, थर्ड 634.85, फोर्थ 647.35, लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो सोल्व कर लेते हैं इसे।
देखिए डेसिमल नंबर्स हैं तो पहले हम डेसिमल के बाद में जितनी डिजिट्स हैं हर एक वैल्यू में उतनी होनी चाहिए, ये चेक कर लेते हैं। तो सब में सेम है, लेकिन इसमें डेसिमल के बाद में कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करें, डेसिमल लगा के 20 कर सकते हैं, क्योंकि इससे वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यूनिट मेथड से इनको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, 5 + 0 + 5 + 0 + 5 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डेट मीन्स हमारी जो आंसर आएगा उसमें लास्ट वैल्यू तो जाहिर सी बात है कि 5 होगी। ऑप्शंस में हर एक ऑप्शन में लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, 5 है। तो हमें आगे सोल्व करना होगा। तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया था, 1 + 0 + 5 + 5 + 0 + 5 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में 6 5 है लास्ट में। डेट मीन्स पॉसिबिलिटी है कि ये आंसर सही होगा। सेकंड ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन गलत होगा और फोर्थ ऑप्शन गलत होगा, ये हम कंफर्म हो चुके हैं। अब जो आंसर होगा या तो फर्स्ट होगा या फिर लास्ट वाला जो फिफ्थ ऑप्शन है, नन ऑफ दिस, ये होगा। तो कंफर्म करने के लिए हम इसे पूरा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है एग्ज़ाम में तो आप क्या करें, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको अदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना है, ठीक है। तो इस तरह की रिस्क आप ले सकते हैं जब आपके पास टाइम कम बचा हो। और मोस्टली ज़्यादातर जो नन ऑफ दिस के साथ में जो ऑप्शन बचा हुआ है वो सही रहता है, ठीक है। रिस्क है 50-50% का रिस्क है, पर अगर टाइम आपके पास कम है तो आप ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर टाइम आपके पास पर्याप्त है तो आप पूरा सोल्व करें इसे। देखिए 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया था, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 1 + 5 + 5 + 5 + 5 + 0, डेट मीन्स कितना हो जाएगा, 21। तो 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 हम यहाँ पर लिख देंगे, 2 + 5 + 5 + 0। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बची तो 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 1 + 5 + 0। अब यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं बची तो हम आगे 0 मान सकते हैं। इसी तरह से इनमें भी 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में, 6, ठीक है। तो क्या वैल्यू आई, अब डेसिमल लगा सकते हैं हम लास्ट 2 डिजिट के बाद में। क्या वैल्यू आई है, 621.65। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ही राइट आंसर है। फ्रेंड्स मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट आप कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब तक हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़ी हुई कैलकुलेशन को बेहतर बना पाए हैं, उसको अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाए हैं कुछ मेथड्स से। उसके बाद में हमने डेसिमल नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन से जुड़े हुए एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। तो हम इनको किस तरह से बेहतर वे में, काफ़ी ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एग्जाम में आपको इस तरह की इक्वेशन मिली सोल्व करने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं और अब तक क्या करते आए हैं, पहले जो वैल्यूज़ दी गई हैं उन्हें पेपर पर आप लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर इसे सोल्व करते हैं किस तरह से, 7 × 3, पहले इनको इंटू करते हैं, ठीक है। 21 + 4 जो आपका ऑर्डिनरी मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर क्या होगा, 2 × 3 6, 6 + 2 8, 8/3 एलसीएम आ जाएगा कितना, 3। 25 + 8 = कितना हो जाएगा, 33 / 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम, 11 टाइम। तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने जो वैल्यूज़ दी गई थी उन्हें पेपर पर लिखा और कई स्टेप्स में जाके आपने आंसर को फाइंड किया। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपना टाइम कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। और इसकी कैलकुलेशन काफ़ी कम स्टेप में सोल्व हो गई। अगर मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलता तो आप इसे इस मेथड से कितने वक्त में सोल्व कर लेते। आप कोशिश कीजिएगा, आपको वाकई इस मेथड से सोल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शंस को किस तरह से इजी वे में कम से कम टाइम में किस तरह से सोल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। तो स्मार्ट मेथड से इसे सोल्व करके देखते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है इसमें 2 पार्ट हैं। 7 को हम बोलते हैं इंटीजर और 4/3 को हम बोलेंगे फ्रैक्शन, ठीक है।
अब आपको करना क्या है, इंटीजर जो पार्ट है उन्हें सेपरेट ऐड कर लेना है और जो फ्रैक्शन पार्ट है उन्हें सेपरेट ऐड करना है। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आप इसे माइंड में भी सोल्व कर सकते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, 4/3 + 2/3, एलसीएम आएगा 3, ऊपर कितना आ जाएगा 6, 6/3 मतलब 2, तो कितना हो जाएगा 11। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कितना कम टाइम में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और माइंड में भी आप इसे सोल्व करके बिना पेन चलाए पेपर पर आंसर ला सकते थे। इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए ऑर्डिनरी मेथड से आप किस तरह से सोल्व करते, 888 को पहले 7 से इंटू करते और उसमें 1 ऐड कर देते, ठीक है। और इधर भी इस तरह से ही कुछ करते, 777 को 8 से इंटू करते, 1 ऐड करते और उसके बाद में जो वैल्यूज आती उनको कैलकुलेट करते, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इस मेथड से इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए क्या होगा, 888 माइनस 777 और जो फ्रैक्शन पार्ट है वो क्या है 1/7 माइनस 1/8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 111 और इधर एलसीएम कितना आ जाएगा 56, तो इधर क्या हो जाएगा 1/56 हो जाएगा ना, 1/7 माइनस 1/8 एलसीएम आएगा 56। अब इधर तो 8 आ जाएगा और उधर क्या हो जाएगा 7, तो कितना बच जाएगा 1, इस वजह से क्या हुआ 1/56। तो आपने देखा कितना इजी वे में हमने कितनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को सोल्व कर लिया। अब देखिए अगली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 3 विथ 3/4 प्लस 6 विथ 1/6। इसको सोल्व करना है, क्या हो जाएगा इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा 9/3 प्लस 6 9 हो जाएगा। अब जो फ्रैक्शन पार्ट है वो क्या होगा 3/4 प्लस 1/6। भाई एलसीएम लेंगे इसका 4 और 6 का कितना आ जाएगा 12। इसको सोल्व करेंगे 4 डिवाइड हो जाएगा 12 4 से 3 टाइम, 3 इंटू 3 9 और ये 2 टाइम डिवाइड होगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 विथ 11/12 होगा। 9 तो ये इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट जो आया कितना आ गया 9 + 2 11, तो हम साथ में क्या लिख सकते हैं 9 विथ 11/12। अगली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 16 विथ 2/3 प्लस 5 विथ 1/3 माइनस 12 विथ 3/5। तो क्या करेंगे हम इंटीजर पार्ट को सेपरेट सोल्व कर लेंगे, 16 + 5 माइनस 12 और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसे सेपरेट सोल्व करेंगे 2/3 प्लस 1/3 माइनस 3/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सोल्व होने के बाद में 16 माइनस 12 4 बच जाएगा, 4 + 5 9 प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए एलसीएम क्या आएगा 3 और 5 का 15, तो 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा 3 से 5 टाइम, 5 इंटू 2 10, यहाँ भी 5 टाइम डिवाइड होगा 5 इंटू 1 5 माइनस 15 डिवाइड होगा 5 से 3 टाइम, 3 इंटू 3 9। तो सोल्व होने के बाद में क्या आ जाएगा ये 9 विद, इसको सोल्व करेंगे 10 माइनस 9 1 1 + 5 6, तो 9 विद 6/15। अब देखिए ये कर सकता है 3 से 2 टाइम, 3 से 5 टाइम, तो क्या आ जाएगा 9 विद 2/5। तो ये हमारा आंसर होगा। फ्रेंड्स मैंने जो मेथड बताया उससे आप काफ़ी कम वक्त में एक इजी वे में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए आप जब इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो कुछ कंफ्यूजिंग वैल्यूज़ आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर 3 वैल्यूज़ आपको शो हो रही हैं, तो दिखने में ये लगभग सेम लग रही हैं लेकिन अलग अलग है। तो इनको डिस्कस करते हैं ये किस तरह से अलग हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपको कुछ इस तरह की वैल्यू दी जाए और कहा जाए कि इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो देखिए आप क्या करेंगे 17 और साथ में लिख देंगे 5/7। तो अगर आपको कुछ इस तरह की वैल्यूज़ दिखे जहाँ पर इंटीजर दिया हो, बीच में प्लस दिया हो और फिर फ्रैक्शन पार्ट दिया हो, तो आप उसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपको वैल्यू दी जाए 4 विद 1/3, तो आप उसे ब्रेक भी कर सकते हैं, उसे क्या लिख सकते हैं 4 + 1/3, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सोल्व हो सकता था। अब बात करें सेकंड वैल्यू की, तो क्या दिया हुआ है 17 प्लस माइनस 5/7। डेट मीन्स मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपने सोल्व किया, उसका इंटीजर पार्ट कितना आ गया 17 और जो फ्रैक्शन पार्ट आपने सोल्व किया वो कितना आया -5/7। तो आप इसे क्या लिखें 17 - 5/7 अगर लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व किस तरह से होगा, देखिए 16 + 1 हो जाएगा 17 का, हो सकता है, और साथ में क्या है -5/7। इसको वो सोल्व करें तो
हम कह सकते हैं 1 ब्रैकेट में चला जाएगा और इसको सोल्व करेंगे। 7 एलसीएम हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 माइनस 5 यानी कि 2/7, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 2/7। इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 16 विद 2/7। तो देखिए ये दोनों वैल्यूज़ जो कुछ हद तक सेम दिख रही थी वो एक दूसरे से कितनी अलग हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू की बात करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 17 प्लस 15/7। अगर आप इसको ये लिखें 17 विद 15/7 तो ये तरीका गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसका और भी डिवाइड हो सकता है। कितनी टाइम डिवाइड हो जाएगा? 2 टाइम, और क्या बच जाएगा 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 17 प्लस, इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 2 विद 1/7 आ जाएगा। 2 टाइम डिवाइड होगा और 1 बच जाएगा, तो 2 विद 1/7 लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको कहा कि हम उसे ब्रेक भी कर सकते हैं। तो 17 प्लस 2 प्लस 1/7 कितना हो जाएगा 19 प्लस 1/7, या फिर हम उसे लिख सकते हैं 19 विद 1/7। तो देखिए जो वैल्यूज़ काफ़ी हद तक सेम लग रही थी वो एक दूसरे से कितनी अलग है। तो अगर आप क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और नेगेटिव में वैल्यू आती है तो आपको कुछ इस तरह से सोल्व करना है। अगर कोई वैल्यू आती है जो फिर से फ्रैक्शन पार्ट ऐसा आता है जो फिर से डिवाइड हो सकता है तो उसे पूरा सोल्व करके ही आप फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ। क्या दिया हुआ है 4 विद 2/5 प्लस 7 विद 1/4 प्लस 6 विद 1/3 क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट 17 विद 1/60, सेकंड 17 विद 59/60, थर्ड 17 विद 29/30, फोर्थ 16 विद 50/60 एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दीज। तो देखिए सोल्व करते हैं इसे। क्या हो जाएगा, इंटीजर पार्ट को सेपरेट ऐड करते हैं 4 प्लस 7 प्लस 6, ठीक है। माइंड में भी आप सोल्व कर सकते हैं 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। और क्या है फ्रैक्शन पार्ट 2/5 प्लस 1/4 प्लस 1/3, ठीक है, यही है। एलसीएम लेते हैं इसका। देखिए क्या हो जाएगा 60। अब 5 से 60 डिवाइड होगा कितने टाइम 12 टाइम, 12 इंटू 2 24 प्लस 4 से डिवाइड होगा 15 टाइम, 15 इंटू 1 15, और 3 से डिवाइड होगा ये कितने टाइम 20 टाइम, 20 इंटू 1 20। सोल्व करते हैं इसे। ऐड करने पर क्या आ जाएगा देखिए 59 डिवाइड बाय 60। तो ये टोटल वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 4 प्लस 7 प्लस 6 यानी कि कितना 17 और 59/60। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन 2 इज राइट। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जाना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की प्रॉब्लम्स को हम कितना बेहतर तरीके से सोल्व कर सकते हैं और कम से कम वक्त में, ठीक है, कम से कम टाइम में हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ये हमने जाना। और हमने इसमें सिंपल कैलकुलेशन जो एडिशन और सब्ट्रैक्शंस की थी उन्हें डिस्कस किया, साथ में डेसिमल और फ्रैक्शंस की जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें भी डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें 9462562516 पर ज्वाइन में लिखकर सेंड कर दें।